हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमित सिंघल ASN सर। और आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ स्ट्रेटजी फॉर जेई एडवांस 2020 जो अपना 27 सितंबर को होने वाला है। उम्मीद है आप सभी के जेई मेंस के एग्ज़ाम हो चुके हैं और आपके जेई मेंस के एग्ज़ाम अच्छे गए हैं। अब जेई मेंस के बाद अपना जो अगला स्टेप है और वो है जेई एडवांस, विच इज़ आवर अल्टीमेट गोल। जिस गोल के लिए आप लोग 1 साल से, कुछ बच्चे 2 साल से और कुछ बच्चे 3 साल से रात दिन एक करके DPP लगा रहे हैं, शीट सॉल्व कर रहे हैं, घर को छोड़ के तैयारी में लगे हुए हैं, तो उनके लिए जो फाइनल अल्टीमेट गोल वो होने वाला है। और वो कब होने वाला है? 27 सितंबर। आपने खूब मेहनत की है और जो मेहनत आपने की है वो मेहनत की है वो 6 घंटे जो 27 सितंबर को अपने होने वाले हैं। अब 27 सितंबर को जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, आज से लेके उस एग्ज़ाम के बीच में हमारे पास लगभग 20 दिन हैं तैयारी के। इन 20 दिनों में हम तैयारी कैसे करें? अब देखो, 20 दिनों में मैं आपसे कुछ नया पढ़ने को नहीं बोलूँगा कि हमें कुछ नया पढ़ना चाहिए या हम 20 दिनों में बहुत कुछ कर सकते हैं। 20 दिनों में हम अपना फाइनमेंट का काम कर सकते हैं कि हम अपनी चीज़ों को रिफाइन करें। हम शुरू से पढ़ें वो पॉसिबल नहीं है। हमने जो 1 साल 2 साल 3 साल से लगातार पढ़ते आ रहे हैं, उस चीज़ को हम पॉलिश कैसे करें, उस चीज़ को हम फाइनल टच कैसे दें, उस चीज़ के लिए हम स्ट्रेटजी कैसे तैयार करें। स्ट्रेटजी इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट इन द रेसिपी ऑफ द सक्सेस फॉर जेई एडवांस। स्ट्रेटजी, अच्छी स्ट्रेटजी से आप एडवांस में एक अच्छी रैंक ला सकते हो। अब स्ट्रेटजी को तैयार करने के लिए वैसे तो बहुत सारे बच्चों ने जेई एडवांस के पेपर दिए होंगे और अपनी एक लगभग स्ट्रेटजी अपनी सेट कर ली होगी कि एग्ज़ाम में हमें किस तरीके से पेपर देना है। फिर भी इन 20 दिनों में मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग 7 to 8 मॉक टेस्ट 3 आवर्स के जरूर दें और उन 7 to 8 मॉक टेस्ट में अपनी स्ट्रेटजी को आप फ्रीज कर लें। क्योंकि भाई हो सकता है आपकी स्ट्रेटजी इस तरह से हो कि पहले केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर मैथ्स। ऐसा हो सकता है कि किसी की स्ट्रेटजी ऐसे होगी पहले मैथ्स, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री। वॉट एवर इज़ योर स्ट्रेटजी, जो भी आपके पॉजिटिव हैं, जो भी आपके नेगेटिव हैं, ये उस इंडिविजुअल के हिसाब से ही उसकी स्ट्रेटजी रहती है। तो वो स्ट्रेटजी अपनी फ्रीज कर लो कि भाई हमारा पेपर, अगर हमारा मैथ्स अच्छा है तो वी शुड गो फॉर मैथ्स फर्स्ट। अगर किसी बच्चे का केमिस्ट्री अच्छा है तो उस बच्चे को केमिस्ट्री में पहले जाना चाहिए। तो अपनी स्ट्रेटजी को हमें फ्रीज कर लेना है इन मॉक टेस्ट के थ्रू। इन मॉक टेस्ट के थ्रू और हमें किन किन बातों का ध्यान देना है? आप अपने हर एक मॉक टेस्ट को लाइक अ फाइनल एग्ज़ाम दीजिए। अब उस फाइनल एग्ज़ाम में किस किस बात का हमें ध्यान देना चाहिए, किस किस बात का हमें ध्यान देना चाहिए? जैसे सबसे बड़ी बात कि हमें 100% स्कोर नहीं लाना। जो ऑल इंडिया रैंक 1 होता है उसका भी 100% स्कोर नहीं आता है। अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो अपना जो 60% बच्चा स्कोर करता है उसकी टॉप 1000 के अंदर रैंक आती है। तो 100% इज़ नॉट द टारगेट, योर 100% इज़ द टारगेट, कि आप अपना 100% दें। दैट शुड बी योर टारगेट। वो आपका टारगेट होना चाहिए। आपके एग्जाम में जो भी आपके मार्क्स आते रहे हैं उससे अपना जो गोल है उससे 5% प्लस आप अपना सेट करिए। अब देखो, एग्जाम में बच्चों मेंटल स्टेट जो होती है, उस मेंटल स्टेट को 3 मीटर हैं जो बिल्कुल डिसाइड करते हैं कि बच्चे की मेंटल स्टेट क्या जा रही है और उसका पेपर कैसे जाने वाला है। तो उन 3 मीटर्स में पहला मीटर है हमारा टाइम मीटर। जैसे जैसे हम एग्ज़ाम लिखते हैं, टाइम एक स्प्रिंटर की तरह दौड़ता जाता है। जैसे जैसे टाइम पास होता है हम जल्दबाजी करना स्टार्ट करते हैं और जल्दबाजी करना स्टार्ट करते हैं तो हम गलतियां करने लगते हैं। तो हमें अपना टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। हमें अपने आप को काम रखना है, कूल रखना है, कंपोज्ड रखना है। लाइक MS धोनी। MS धोनी की खासियत है, वेन एवर ही चेज, कैसी भी ऑड कंडीशन हो जाए वो अपने आप को कूल, काम एंड कंपोज रखता है। टिल लास्ट बॉल ही फाइट्स, टिल लास्ट मिनट वी हैव टू फाइट। वी नीड नॉट टू पैनिक टिल लास्ट मिनट ऑफ द एग्जाम। लास्ट मिनट तक हमें पैनिक नहीं करना है
और जैसे धोनी आज तक चेस करता है इंडियन टीम के लिए, वैसे ही हमें एग्जाम में अपने लिए अपने मार्क्स को चेस करना है, हर एक मिनट को फॉलो करना है। सो दिस टाइम मीटर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो टाइम मीटर, टाइम मैनेजमेंट शुड बी लाइक MS धोनी, कीप काम, कूल एंड कंपोस्ट। व्हाट इज माय सेकंड मीटर? सेकंड मीटर इज कॉन्फिडेंस मीटर। कॉन्फिडेंस मीटर, अगर हमें कॉन्फिडेंस देखना है, आई टेक अनदर एग्जांपल ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा इज द मोस्ट कॉन्फिडेंट बैट्समैन इन इंडियन क्रिकेट टीम एट दिस प्रेजेंट सिनेरियो। उससे शानदार कॉन्फिडेंट बैट्समैन कोई नहीं है। जब वो एक बार शुरू करता है तो उसे पता है कि वो किसी भी बॉल पे 6 मार सकता है, जब चाहे कितना एक्सेलरेट कर सकता है। यही आपके कॉन्फिडेंस मीटर होना चाहिए एग्जाम में। हर एक बच्चा एग्जाम में एक सर्टेन कॉन्फिडेंस लेवल के साथ एंटर करता है, एग्जाम अटेम्प्ट करता है, उसके क्वेश्चन अच्छे हो रहे होते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जाता है, क्वेश्चन गलत हो रहे होते हैं या नहीं हो रहे होते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल नीचे जा रहा होता है। कॉन्फिडेंस लेवल अगर नीचे जा रहा है, मान लो आपने कुछ क्वेश्चंस किए और वो क्वेश्चंस टफ हैं, पहले तो हमें पेपर देखना चाहिए कि भाई पेपर हमारे पास कैसा है कैसा नहीं है, एक ओवरलुक पेपर का हमेशा लेना चाहिए। लेकिन फिर भी हमने जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए या जो क्वेश्चन चूज किए, मान लीजिए वो क्वेश्चन टफ हैं, तो अपने आप से कहो बेटा ये पेपर सबके लिए टफ है। ये जब पेपर है ना, हर कोई स्ट्रगल कर रहा है रूम में बैठ के, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही स्ट्रगल कर रहा हूँ। फिर हमें उस कॉन्फिडेंस लेवल को आगे बढ़ाना है, उस कॉन्फिडेंस लेवल के साथ हमें आगे बचे वाला पेपर देना है, क्योंकि जो टफ पार्ट था वो हमारा निकल चुका है और जो आगे इजी वाला पार्ट है वो हमें आगे फुल कॉन्फिडेंस के साथ देना है। इसके लिए एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। एक चीज़ हमें क्या है कि अटेम्प्ट ईच क्वेश्चन एज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर पेपर। हर क्वेश्चन को पेपर का पहला क्वेश्चन मान के अटेम्प्ट करो। भूल जाओ पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ है, पिछले क्वेश्चन में गलत हुआ है नहीं हुआ है, उसका जो भी डिप्रेशन है भूल जाओ। उसका डिप्रेशन भूल जाओगे तो आगे आने वाले पेपर को आप बढ़िया तरीके से फोड़ दोगे। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस लेवल एंड योर कॉन्फिडेंस शुड बी लाइक रोहित शर्मा। एंड थर्ड मीटर इन माई नॉलेज इज एनर्जी मीटर। पेपर 1 में पहले मिनट से लेके लास्ट 180 मिनट्स तक, और दूसरे पेपर में जो 3 घंटे हमारे पास मिल रहे हैं, दोनों पेपर में 6 घंटे में, अपना एनर्जी मीटर बिल्कुल हाई, मतलब मेंटल एनर्जी बिल्कुल हाई लेवल पे होनी चाहिए, लाइक विराट कोहली। विराट कोहली आप कभी भी देख लो, टैलेंट तो उसका एक अलग चीज़ है, लेकिन उस बंदे का आप अगर एनर्जी देखो, बैटिंग में, फील्डिंग में, कहीं पे भी उसका एनर्जी लेवल पहली बॉल से लेके लास्ट बॉल तक बिल्कुल हाईएस्ट। तो इसी तरह आपका एग्जाम में एनर्जी मीटर होना चाहिए। अब ये जो तीनों मीटर मैंने बताए हैं, इन तीनों बातों का ध्यान देखो। ये तीनों चीज हैं, पढ़ाई तो हमने जो मेहनत की है वो तो हमारे साथ रहेगी, लेकिन ये जो तीनों चीजें मैंने आपको बताई हैं, टाइम मीटर, कॉन्फिडेंस मीटर और एनर्जी मीटर, ये आपके मार्क्स में जरूर 5 to 10% गेन करेगा अगर आप इस बात का ध्यान रखते हैं। इन चीज़ों की प्रैक्टिस आपको जो मैं मॉक टेस्ट बता रहा हूं उन मॉक टेस्ट से करनी है। आपको मॉक टेस्ट के साथ साथ जो प्रीवियस जेई एडवांस में क्वेश्चन आए हैं, आप 10 ईयर्स के क्वेश्चन लीजिए, उन 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को एज ए पेपर दीजिए और एज ए पेपर में आप देखिए कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं। ठीक, आप मेंस और एडवांस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मेंस और एडवांस में डिफरेंस ये होता है, मेंस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, एडवांस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं। मेंस के कॉन्सेप्ट स्ट्रेट होते हैं, सारे क्वेश्चंस में स्ट्रेट कॉन्सेप्ट आए थे, कैलकुलेशन में जरूर फंसाया है लेकिन कॉन्सेप्ट में नहीं फंसाया। एडवांस में हमें कॉन्सेप्ट पे भी थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है, क्वेश्चन के बारे में सोचना पड़ता है। 3 घंटे में वहाँ पे ईच सब्जेक्ट 25 क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे 18 क्वेश्चंस होते हैं, लगभग 18 to 20 वेरी करता है, लेकिन 18 to 20 क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे कम क्वेश्चन है और हमें ऐसा नहीं कि यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, 100% नहीं करने। 100% तो ऑल इंडिया रैंक 1 भी नहीं करता, मैं पहले बता चुका हूँ ये बात। हमें अपना टारगेट डिसाइड करना है कि भैया ये हमारा टारगेट है, हमें अपना सेल्फ 100% देना है। ठीक, तो इन बातों का 7 के 7 मॉक टेस्ट में या 8 के 8 मॉक टेस्ट में ध्यान रखें।
उसके साथ साथ अपना रिवीजन करते रहें, ठीक है। अपने रिवीजन के लिए आप लास्ट 10 इयर्स के प्रॉब्लम या अपनी जो शीट डीपीपीज जो आपको मिली हुई हैं उनको आप बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करते रहें। तो यही सारी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। सो बी एट योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। ओके, ऑल द बेस्ट।